हम लोग बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इतने बड़े ड्रीम्स देखना एक पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहीं भी जाते हैं तो अब बोलते हैं कि यार सारिका मनीषा की सिस्टर है तो ये सेल्फी प्लीज, मुझे वो डिजर्व करती है विनर बनना। में एक ही क्वालिटी नहीं, उसमें बहुत तरह की क्वालिटी, वो लोग को एंटरटेन ही नहीं, एक अपना ओपिनियन भी रखती है। जहाँ बेबिका गलत रहती थी तो मनीषा उसे बहुत समझाती भी थी कि ये मनीषा के लोग का टोन का उसके मजाक उड़ाते हैं। क्लिप आया था, मनीषा ने टिश्यू पेपर पे एक किस का दिया था, तो एक मर्यादा है। अब मुझे कहीं नहीं से भी लगता कि मनीषा उसे किस करती पूरे लोग के, ये तो टैक्स ही फेल होता। मनीषा का कोई गॉड फादर गॉड मदर नहीं है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक टीवी एक्ट्रेस हो। वो उसने बहुत लाइफ में अपने स्ट्रगल देखे हैं, बहुत ऐसा कुछ किया है, बहुत लोग उसे मिस यूज किए हैं। फैमिली क्या, पूरे बिहार के लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वेटर का काम किया है मनीषा ने, उसने बैकग्राउंड डांसर का काम किया है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करा दूं कि आज मेरे साथ हैं मनीषा रानी की बहन सारिका, जो ऑलरेडी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में धमाल मचा रही हैं। वेलकम सारिका टू फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच। तो सारिका आपकी बहन मनीषा रानी इस समय बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में है, जहां पर वो काफी एंटरटेन कर रही हैं। आपकी बहन को आप बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में देखने के बाद कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है कि आज मेरी सिस्टर उस मुकाम तक है। वहां पे पहुंचना हर लोग का ड्रीम्स होता है, तो मेरी सिस्टर आज बिग बॉस ओटीटी में है तो मुझे उस चीज की खुशी भी है और बहुत एक गर्व फील भी हो रहा है। तो मनीषा का तो ये काफी लॉन्ग टाइम से ड्रीम था बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जाना, और फाइनली वो पहुंच चुकी हैं। तो आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन है इस पर? पहली बार तो मनीषा बहुत ही सरवाइव करके स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुंची है। उसने लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें देखी, ऐसे ऐसी चीजें की हैं कि वो यहाँ तक पहुंचना एक छोटे शहर की लड़की के लिए एक आम बात नहीं है। और वो यहाँ पे है तो हम लोग के घर के लोग पहले तो ये बोलते थे, क्योंकि हम लोग का घर एक स्ट्रिक्ट फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, एक हम लोग बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इतने बड़े ड्रीम्स देखना एक पॉसिबल ही नहीं है हम लोग की गर्ल्स के लिए। क्योंकि हम लोग का एक अनुशासन वाला फैमिली है, तो एक एज पे शादी कर देना, पढ़ाई करना, जॉब लेना, तो ये सब शेड्यूल है हम लोग का। बट ये एक इंडस्ट्री में देखना, अपने आप को बिग बॉस में देखना, ये बहुत बड़ी बात है। और घर के लोगों तो बहुत खुशी की बात है। बट जब क्या बोलते हैं ना, लोग स्टार्टिंग में मनीषा ये सब करना चाहती थी तो लोग उसे सपोर्ट नहीं करते थे, घर के लोग इवन सपोर्ट नहीं करते थे कि नहीं ये सब में क्या है, ये सब बहुत ही मतलब होते हैं ना, लोग के अपने अपने थॉट होते हैं। तो आज इस मुकाम तक है तो लोग का एक, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अब बोलते हैं कि यार सारिका मनीषा की सिस्टर है तो ये सेल्फी प्लीज, तो एक चीज उसको देख के ही लगता है कि जो मुझे जो इतने रिस्पेक्ट मिल रहे तो मनीषा को किस नजर से लोग देखते होंगे। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है कि आज मेरी सिस्टर वहां पे है। वेल, बिग बॉस में तो आए दिन नए नए गेम्स चल रहे हैं, और मनीषा रानी भी अभी तक तो काफी अच्छा परफॉर्म करी। आपको क्या लगता है, आपकी बहन विनर बनने वाली है बिग बॉस की? बिल्कुल बिल्कुल 100% मुझे वो डिजर्व करती है विनर बनना, क्योंकि उसमें एक ही क्वालिटी नहीं, उसमें बहुत तरह की क्वालिटी, वो लोग को एंटरटेन ही नहीं, एक अपना ओपिनियन भी रखती है। जो गलत है वो गलत बोलती है, जो सही है वो सही बोलती है, वो अपना एक गेम भी खेल रही है, लोग को एंटरटेन भी कर रही है। तो ऑल ओवर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो डिजर्व करती है वो विनर बनना। तो मनीषा और बेबिका की स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई थी, दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। बट सडनली दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आया, मनीषा और बेबिका के बीच में जो भी फाइट हुई, उस पे आप कुछ कहना चाहें? मुझे तो यही कहना है कि जब स्टार्टिंग वो लोग का बॉन्ड था तो कहीं ना कहीं मुझे सही लगता था कि चलो यार एक है, फ्रेंडशिप है तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। बट बेबिका मतलब उसे, जब बेबिका का ऐसा सीन है कि लोग जब उसकी साइड रहते हैं तब वो सही रहते हैं, बाकी अगर उसे कोई समझा रहे तो फर्स्ट की वो तो समझती ही नहीं है। और मनीषा बहुत, जब उसकी फ्रेंडशिप भी थी तो जहाँ बेबिका गलत रहती थी तो मनीषा उसे बहुत समझाती भी थी
बट ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ कि मनी बेबिका ने एक एजुकेशन वाला बातें बोली, एक डिग्निटी वाला बातें बोली, तो कहीं ना कहीं उसे मनीषा को बहुत बुरा फील हुआ कि यार मैं इस लड़की को अपनी दोस्त मानती थी, इसके साथ खाना पीना उठना बैठना साथ होता था, जो पर्सन उसे समझ नहीं पाई तो वो आगे क्या समझेंगे या लोग क्या समझेंगे, तो इसलिए मनीषा को वो चीज बहुत बुरा फील हुआ कि यार बेबिका को मैं एक दोस्त मानती थी, क्योंकि मनीषा इतना लड़ ही नहीं सकती है। बट हाँ ये है कि मनीषा अपना ओपिनियन रखती है, मनीषा के लोग का टोन का उसके मजाक उड़ाते हैं, बट मनीषा की वो एक गुड क्वालिटी है, मनीषा की माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, मनीषा के एक हाई टोन है उसका, तो लोग उसकी बातों को गलत वे में ले जाते कि यार चिल्ला के मत बोलो, चिल्ला के मत, तो मनीषा चिल्ला के नहीं बोलती, मनीषा एक हाई टोन उसका बातें हैं, वो जब भी किसी को समझाना चाहती है तो लोग को इसी तरीके से, हम लोग भी घर में जब बात होता था तो मनीषा को बोलती दीदी बोल कितना तू जोर से बोलती है, तो मनीषा का वो टोन ही है उस तरीके से, तो मनीषा का वो इंटेंस ही नहीं रहता है कि लोग को वो अपनी बातों से वो तकलीफ पहुंचाए, वो कहीं ना कहीं वो कोशिश करती कि उसकी बातों से लोग हंसे। तो जैसे कि हमने किचन सीन में देखा था कि मनीषा और बेबिका के बीच जब फाइट हुई थी तो दोनों के बीच ये भी बातचीत सुनाई दी थी कि वो बोलती है कि फलकनाज जो है बहती गंगा में हाथ धोती है, वो दोनों तरफ से गेम खेल रही। तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या मनीषा और बेबिका के बीच जो फाइट हुई थी इसमें फलकनाज, पूजा भट्ट या फिर किसी का कोई रोल है, आपको क्या लगता है? मुझे पहली बात तो वो फाइट वाली बात ही नहीं थी, मनीषा एक खाना बना रही थी तो फलक नाज ने कुछ ऐसा बोला तो मनीषा उसको जवाब देती है कि मैं दीदी जब आप सुनते नहीं है तो दोनों तरफ से, बिना आप सुने दोनों तरफ से मत बोलिए, मनीषा का एक वर्ड था आप सुनेंगे, तो फलक ने, मनीषा एक सिंपल वे में उसे कहा था, पर फलक नाज ने उसे बहुत ही एटीट्यूड एरोगेंट से कहा आवाज नीचे, मतलब ऐसा, मतलब मुझे उस चीज को देख के खुद भी लग रहा था मनीषा ने कुछ ऐसा टोन में उसे जवाब भी नहीं दिया कि हाँ फलक दीदी आप ऐसे, क्योंकि लोग के बॉडी लैंग्वेज से भी लोग को समझ जाना चाहिए कि आप किस तरीके से उससे बात करते हैं है। तो फलक नाच का कहीं ना कहीं मुझे वो बिल्कुल मनीषा ने जो वर्ड बोला था कि वो बहती गंगा में हाथ धोती है, तो बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि उनका एक ओपिनियन नहीं रहता है फलक नाज का, वो कहीं ना कहीं मनीषा को किसी के थ्रू जान के ही वो बोलती है, तो मुझे लगता है कि फलक नाज अगर मनीषा को समझेगी तो वो एक डिफरेंट वे में उससे समझेगी। और जैसे कि आपने भी देखा होगा जैद और कांक्षा का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, किसिंग वाला वीडियो। तो उसमें ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है कि जैद और मनीषा के बीच में भी फ्लर्ट देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये टास्क मनीषा को दिया गया होता तो क्या वो इसे करती? क्या वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, करती? बिल्कुल भी नहीं, उस चीज के लिए मैं क्या फुल जनता जानती है कि मनीषा वो चीज नहीं कर सकती, क्योंकि एक ऐसा क्लिप आया था मनीषा ने टिश्यू पेपर पे एक किस का दिया था, तो एक मर्यादा है, एक मतलब क्योंकि एक फैमिली शो है और फैमिली की शो के रहते रहते हम लोग के फैमिली एक ऐसा है, मनीषा ने वो भी बोला था कि यार तू ऐसे कर रहा है कि क्या मुझे बिहार जाने नहीं देगा क्या दोबारा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जनता के सामने हो या कहीं भी हो, जब आप मनीषा से फ्लर्ट करती है तो एज अ फन, क्योंकि मनीषा को अविनाश एंड जिया जो भी एक ग्रुप था, तो जैद को ये समझा रहे थे जब पलक वो इविक्ट भी नहीं हुई थी, तो एक था कि मनीषा को लैंग्वेज उसको समझा नहीं सकती जैद को, तो उसके अगेंस्ट लोगों ने उसे क्या क्या बोल बोल के मनीषा के खिलाफ बोला यार ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि आप अपनी बातों से उसे इंग्लिश में समझा नहीं सकते, तो ऐसा इंटेंशन नहीं है मनीषा को कि उसे गलत बोलती है। अब मुझे कहीं नहीं से भी लगता कि मनीषा उसे किस करती पूरे लोग, ये तो टास्क ही फेल होता। अगर बाय द वे अगर वो ऐसा करती तो इस पर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रिस्ट्रिक्शंस में रह चुकी हैं तो? नहीं नहीं, मनीषा कभी करती ही नहीं, ये चीज होता ही नहीं, जो हम लोग का कोई रिएक्शन निकलता है वो या कुछ भी बिल्कुल लेकिन निकलता ही नहीं, श्योर है कि मनीषा ऐसा नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। वेल अभी तक मनीषा बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में टिकी हुई है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि मनीषा का गेम प्लान सही जा रहा है?
बिल्कुल, जब वो फर्स्ट वीक थी तो लोग को वो एंटरटेन करती थी, बट ऐसा उस बेबिका के साथ फाइट हुआ था तो उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपनी बातें रखी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मनीषा एक एंटरटेनर ही नहीं, वो अपनी बातें रखती, जो सही है वो सही बोलती, जो गलत है वो गलत बोलती है। तो मुझे वो डिजर्विंग लगती है, वो है टॉप 3 का वो विनर लगती है मुझे क्योंकि मेरी सिस्टर है। और एक ऐसा नहीं कि मेरी बहन है, मैं एज अ जनता के हिसाब से भी मैं अगर देखना चाहती हूँ तो मनीषा मुझे विनर के हिसाब से वो सही लगती तो जब भी मनीषा रानी की एंट्री हुई थी बिग बॉस के फर्स्ट डे पर, बाकी सारे कंटेस्टेंट भी आए थे जिनको कम रैंकिंग थी, जनता से कम वोट मिले थे, उसके बाद भी उन्हें हाई रैंकिंग मिली, उन्हें ज्यादा वोट्स दिए गए घर में जाने के लिए। लेकिन मनीषा ने है। काफी बिल्कुल। ज्यादा एंटरटेन किया था स्टेज पर लोगों को, और वो काफी पसंद भी आए थे। लेकिन मनीषा को उतना वोट नहीं मिला, ना ही उनके वोट में कोई इंक्रीमेंट हुआ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मनीषा के साथ फेयर हुआ या फिर जो हुआ वो सही था? नहीं नहीं, पहली बात तो जो हुआ वो सही, मैं क्या इस सही था या नहीं था ये मैं नहीं बोलना चाहती, बट मनीषा को लोग जानते नहीं थे। क्या मनीषा क्या है, कौन है मनीषा? मनीषा का कोई गॉड फादर गॉड मदर नहीं है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक टीवी एक्ट्रेस हो तो मनीषा को लोग पर्सन जानते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मनीषा एज अ सिंपल गर्ल थी, उसे वो छोटा मोटा अपने वीडियो से जो फेमस हुई है, दैट्स इट। क्योंकि वो एक बहुत मेहनत करके आज यहाँ तक मुकाम तक पहुंची है, वो उसने बहुत लाइफ में अपने स्ट्रगल देखे हैं, बहुत ऐसा कुछ किया है, बहुत लोग उसे मिस यूज किए हैं। तो जब आज मनीषा जो रैंक पे थी और आज लोग उसको किस नजर से देखते हैं, लोगों की वो जान बन गई है। मनीषा का एक है लोगों की जान बनना, शान बनना। तो आज मनीषा पहले 8 नंबर पे थी और आज मैं उसे खुद 1 नंबर पे देख रही हूँ, तो ये लोग का प्यार ही है, लोग उसे सपोर्ट ही कर रहे, प्यार उसे समझ रहे कि मनीषा। और मैं तो ये चीज को बहुत खुशी होती है कि आप एक 8 नंबर पे जाके लोग उसे पसंद करके 1 नंबर 2 नंबर टॉप, क्योंकि मैं जिसने जिसने भी इविक्ट हुआ है लोग सब उसे टॉप 3 में देखते, क्योंकि वो लोग खुद सरवाइव करके उस घर से बाहर आए हैं, तो वो लोग खुद ही उस चीज को ज्यादा जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज उसे रैंकिंग जो भी मिला डजंट मैटर, आज मनीषा टॉप पे है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि लोग उसे और अच्छी तरीके से समझे और पसंद करें। तो जैसा कि मनीषा ऑलरेडी अच्छा गेम प्ले कर रही हैं, और आपकी फैमिली पहले तो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन अब आपकी फैमिली का क्या मतलब, अभी वो मनीषा को क्या पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली क्या पूरे बिहार के लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग की तो वो एक मिसाल बन चुकी है, क्या बोलते हैं, इंस्पायर है हम लोग उससे। तो हम लोग की फैमिली पहले ये था कि नहीं यार ऐसा नहीं करना, बट एक मुकाम तक पहुंचना, वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मनीषा जब घर से निकली थी तो क्या, क्योंकि हम लोग एक अनुशासन फैमिली में है, तो उसको बोला जाता था कि मतलब ये ना करो, जॉब लेना है जॉब लो, बट उसका फुल पहले से ही था कि यार मुझे कुछ अलग करना है, एक डिफरेंट करना है। तो वो घर से लेटर लिख के पापा को चली गई थी कोलकाता, उसका फर्स्ट था कोलकाता जाना उसको। उसका एम था कि एज अ डांसर बनना, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती थी। बट उस स्टेज पे पहुंचना कोलकाता जहाँ जाती थी, तो वहां पे उसने बहुत सारा ऑडिशन दिया बट उसने सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसे लगता था कि दी, मैं जब भी बात करती थी कि दीदी, मतलब मुझे लगता है कि कोई ना कोई मुझे क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे एक लेसन लेना पड़ेगा, डांस क्लास सीखना पड़ेगा। तो उसने उस डांस क्लास के लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं वेटर का काम किया है मनीषा ने। उसने बैकग्राउंड डांसर का काम किया है, बट ऐसा होता था कोलकाता में जिसके साथ उसने काम किया लोग उसके पैसे नहीं देते थे। तो उस चीज का लोगों मनीषा को बहुत बुरा लगता था कि दीदी मैंने इतना अपना हार्ड वर्क दिया, क्योंकि वो घर पे इस बात को नहीं, वो जो भी डिस्कशन होता था वो मेरे से करती थी, बोलती थी कि दी तू पापा को मत बताना, क्योंकि पापा अगर ये चीज जान के उसको किसी ना किसी तरीके से अपने होम टाउन ले आते